गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की 8वीं कविता झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इसे लिखा है रामदयाल पांडे जी ने। ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। आइए कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। देखिए यहाँ पे कवि ने आज कविता में झंडे की तारीफ करते हुए लिखा है कि ऊंचा सदा रहेगा, यानी हमारे जो हिंद देश का झंडा है इसकी शान को हमेशा हमें ऊंचा रखना है। कभी इसकी शान में जरा सा भी फर्क नहीं आने देना है। यहाँ पे आपका पहला सवाल है, इस देश का झंडा ऊंचा सदा रहेगा। वन बॉक्स। तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा सदा ऊंचा रहेगा। देखिए कवि कहते हैं कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी बादल क्यों ना आ जाए बाधा बनकर, लेकिन हमारे हिंद देश का जो झंडा है वो सदा ऊंचा रहेगा। इसकी शान, इसकी मर्यादा कोई भी तूफान, कोई भी बादल कभी रोक नहीं पाएगा। अर्थात हमें हमारे झंडे की रखवाली इस तरह से करना है, इसकी शान को इस तरह से बढ़ाना है कि कोई भी तूफान रूपी संकट क्यों ना आ जाए, बादल रूपी संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन हम हमारे झंडे की शान को कभी गिरने नहीं देंगे। यहाँ आपका प्रश्न है, झंडे की शान को हमें यह नहीं करने देना है। वन बॉक्स। और दूसरा आपका सवाल है, इन कारणों से झंडा कभी नहीं झुकेगा। टू बॉक्स। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है कि हमारा कदम कभी ना रुकेगा। देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं। केसरिया बल भरने वाला, कहते हैं हमारे झंडे में तीन रंग पाया जाता है। पहला होता है केसरिया। केसरिया का अर्थ होता है ऑरेंज कलर, यानी कि नारंगी कलर। सादा का अर्थ होता है व्हाइट, यानी कि सफेद रंग। और हरा यानी कि ग्रीन कलर। तो ये तीन कलर हमारे झंडे में पाए जाते हैं। तो कवि कहता है कि केसरिया जो है वो बल भरने वाला, यानी ऑरेंज कलर हमारे एकता को दिखाता है, हमारे ताकत को दिखाता है कि कितना ताकत हम देशवासियों के अंदर है। अगर दुश्मन कभी हम पे अटैक भी करे तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, वो पावर हमारे अंदर है। सादा है सच्चाई। झंडे का दूसरा रंग यानी सफेद हमारे सच्चाई को दर्शाता है कि कैसे हम सच्चाई के पुजारी हैं, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कहते हैं हमारी धरती हरी है, तो हमारी धरती का जो प्रतीक हरा रंग है, यही हरा रंग हमारे झंडे में भी डाला है, जो हमारी हरियाली का प्रतीक है। और चक्र कहता है कि हमारा कदम कभी ना रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो कवि ने कहा है कि जो चक्र है झंडे के अंदर, जिसमें 24 लकीरें पाई जाती हैं, ये बताता है कि जैसे 24 लकीरें हैं वैसे 24 घंटे हम भारतीय सदा कर्म करने पर विश्वास रखते हैं। और हमारा ये कर्म करने वाला जो कदम उठ चुका है, ये किसी भी हालत में अब पीछे मुड़ने वाला नहीं है। इस तरह कवि ने यहाँ पे झंडे के तीनों रंग और चक्र की विशेषता बताते हुए बताया है कि क्यों हमारा झंडा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हटकर और प्रसिद्ध है। यहाँ आपका सवाल है, झंडे में आए रंग। टू बॉक्स। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा, ये बल पौरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा। जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। देखिए कवि क्या कहते हैं, शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा। तो कवि ने झंडे को अपना शान और अपना अरमान बताया है देश का। और साथ ही वो कहते हैं कि ये बल पौरुष है सदियों का। कि बल पौरुष का अर्थ होता है ताकत यानी हिम्मत। ये जो बल, ये जो ताकत हमें मिला है, ये सदियों से मिलता चला आ रहा है। और ये इस झंडे की वजह से ही हमें मिल रहा है। इसी झंडे की वजह से हमें इतनी ताकत आई कि हमने हंसते हंसते अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हमारे पूर्वजों ने सोचा भी नहीं कि वो क्या कर गए, बस झंडे को सही सलामत देखना था, देश को सही सलामत देखना था, तो उन्होंने अपने आप को हंसते हंसते बलिदान कर दिया। तो कवि कहते हैं कि जब भी झंडे को देखो, वो बल, वो पौरुष ले आइए अपने अंदर कि अगर कभी देश पे कभी कोई मुसीबत आए,
तो हंसते-हंसते आप भी अपनी जान दे दीजिए। जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा। तो कवि का मानना है कि ये हमारा अंधियारा दूर करेगा, यानी अंधेरे को दूर भगाएगा और ये हम सभी लोगों को जीने के लिए एक सही रास्ता दिखाएगा। एक दीपक हमारे अंदर जलाएगा और हमें बताएगा कि हमें किस रास्ते पर जाना है। तो इस तरह कवि ने यहाँ पर झंडे की तारीफ की है कि कैसे लोग झंडे के लिए मर मिटते थे और हमें भी मर मिटना चाहिए। यहाँ आपका सवाल है, सदियों से झंडा इसका प्रतीक है। वन बॉक्स। आसमान में लहराए ये बादल में लहराए, जहां जाए जाए ये झंडा, ये बात संदेश संवाद सुनाए। है आज हिंद, ये दुनिया को आजाद करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। देखिए कवि क्या कहते हैं कि क्या लहराएगा आकाश में, तो ये आसमान में और बादलों में ये हमारा झंडा लहराएगा। यानी हमें हमारे झंडे को इस कदर से महान बनाना है अपने कर्मों द्वारा कि विश्व के हर एक कोने में सिर्फ हमारे हिंदुस्तान का झंडा गर्व से लहराते हुए दिखाई देना चाहिए। जहां-जहां जाए ये झंडा, ये बात, संदेश और संवाद सुनाए। तो कवि का मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुख से नहीं बोलते, शांत रहते हैं, लेकिन उनका हाव-भाव और उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने खिलाड़ी दिखाया है। खिलाड़ी ने ये अपने मुख से नहीं कहा कि वो किस देश का है, लेकिन उसके द्वारा फहराए गए झंडे को देखते ही लोग समझ गए कि ये खिलाड़ी किस देश का है जिसने आज का ये खेल जीता है। तो कभी-कभी शांत रहकर भी बहुत कुछ हम कह देते हैं, जैसे ये खिलाड़ी कह रहा है आज हिंद, ये दुनिया को आजाद करेगा। तो कवि का मानना है ये जो हिंद यानी कि हमारा हिंदुस्तान है, इसमें इतनी ताकत है कि अब ये दुनिया की मदद कर सकता है। दुनिया के कोने-कोने में जाकर हमारा ये झंडा लोगों को आजादी का संदेश सुनाता है। यहाँ आपका सवाल है, झंडा यहाँ लहराएगा। टू बॉक्स। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, दास यानी कि गुलाम। नहीं चाहते औरों के मुख की बात, रोटी फटकार खा जाना। तो कवि का मानना है ये जो हमने हथियार बनाए हैं, ये हमने इसलिए नहीं बनाए कि हम किसी को अपना दास बनाए या हम किसी की रोटी खाए या किसी की बात सुने या फटकार सुने। हम तो सिर्फ लोगों का भला चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं। तो हमने हमारी आत्मरक्षा के लिए हथियार बनाए हैं, ना कि लोगों पर अपना हुकूमत दिखाने के लिए या उन्हें दास बनाने के लिए। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो कवि कहते हैं कि सत्य और न्याय के लिए हमारा जो ये लहू यानी कि खून है, ये हमेशा बहा है और हमेशा बहता रहेगा। यानी यहाँ कवि ने बताया है कि हथियारों को हमने सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए बनाया है, किसी देश पर अपनी हुकूमत करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया। और अगर किसी पर कोई आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आती है, तो हम क्या करेंगे? हँसते-हँसते सत्य और न्याय के लिए अपना लहू तक बहा देंगे। यहाँ आपका सवाल है, हमारा लहू इसके लिए बहेगा। ट्रू बॉय। हम कितने सुख सपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं। कवि कहते हैं कि हम बहुत ही सपने लेकर हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा आने वाली पीढ़ी भी झंडे की शान को इसी तरह बनाए रखेंगे। इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं। हर राष्ट्रीय त्योहार पर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हम कसम खाते हैं कि अगर देश पर या इस झंडे पे कभी कोई मुसीबत आई तो हम हंसते हंसते अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। हिंद देश का ये झंडा घर घर में लहराएगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो कवि कहते हैं कि जो हिंद देश का झंडा है ये अब हर घर में लहराएगा। हर एक लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी देश के प्रति और झंडे के प्रति, और हंसते हंसते हम झंडे के ऊपर कुर्बान भी हो जाएंगे। इस तरह आज हमने इस कविता में क्या पढ़ा? आज हमने इस कविता में देखा कि कैसे झंडे के लिए सदियों से हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान तक दे दी, और हमें भी चाहिए कि झंडे के लिए हम भी हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दें। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं आगे। झंडे की विशेषता, 4 विशेषता है। पहला है हमारी शान है, हमारा अरमान है, सदियों का बल पौरुष है और अंतिम है हमारा बलिदान है। अगला प्रश्न स्वामत का है।
देश की रक्षा के लिए हमें अपनी जान दे देनी चाहिए। तो इस पर आपको अपने विचार 8 से 10 पंक्तियों में लिखने हैं। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।